हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट किए हैं और हमने परचेज बुक वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो हमने पूरे डिस्कस किए और सॉल्व किए क्लास में ही। अब बारी है सेल्स बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने की। तो बच्चों, फॉर्मेट तो हम डिस्कस कर चुके हैं इलस्ट्रेशन सॉल्व करते टाइम कि सेम ही रहता है परचेज बुक का और सेल्स बुक का। ठीक है, तो चलो देखते जाते हैं और बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ हेमा ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर। तो हेमा ट्रेडर्स बच्चों थे जो फर्नीचर में ही डील करते थे। ठीक है, तो ये अगर फर्नीचर बेच रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमें गुड्स ही बोलेंगे, हम उसको फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो फर्नीचर इनके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अब इनके हमको ओपन द लेजर अकाउंट्स ऑल्सो, इनके हमें लेजर अकाउंट्स भी खोलने हैं, तो आपको सेल्स बुक भी बनानी है इनकी। ठीक है, प्रिपेयर सेल्स बुक और इनके लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो ठीक है बच्चों, तो सेल्स बुक में जो रिलेटेड जितने भी होंगे हम वो पूरे लेजर अकाउंट बना भी लेंगे साथ साथ। चलो, सबसे पहले बच्चों हम लोग सेल्स बुक का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो जाएगा हमारा डेट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हो जाएगा इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। अब एक चीज़ देखो, इसमें कुछ और है क्या, फ्रेट वगैरह इस तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब बहुत सिंपल सा हमको सिंपल फॉर्मेट बना देना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। इसके बाद हमारा एक बनेगा डिटेल्स का और एक बनेगा हमारा अमाउंट का। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहां पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ हेमा ट्रेडर्स। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, सेल्स बुक। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लेते हैं सबकी। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल्स और ये हो जाएगा बच्चों अमाउंट। क्लियर है इतना। चलो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला है बच्चों, सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। ठीक है, ये सब चीजें हमने बेची उनको अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 को लिख लेते हैं मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस। पार्टी का नाम लिखेंगे सबसे पहले, अप्रैल 1 मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस। ठीक है, क्या क्या लिया इनसे, 100 चेयर्स एट द रेट 1500 पर चेयर, 100 chairs at the rate 1500 पर चेयर। और क्या लिया,
40 tables at the rate 2000 per table. 40 tables at the rate 2000 पर टेबल, ठीक है। और डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो हम नेट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, ठीक है बच्चों। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1500 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। 40 टेबल्स इंटू 2000, तो 4 2 8 हो गया हमारा, 80,000 रुपये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 1,50,000। इसको हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, पूरा ही हो रहा है। ट्रेड डिस्काउंट को बच्चों हम थोड़ा सा नीचे के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको पहले ग्रैंड टोटल करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना, 2,30,000, ठीक है। 2,30,000 होगा। अब यहाँ टोटल में से बच्चों हम लोग लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, ठीक है। 5 ही था ना, यस। चलिए, तो 2,30,000 का 5% लगा लेते हैं बच्चों, कितना आता है, 11,500, ठीक है। तो बच्चों नेट अमाउंट हम यहाँ अमाउंट कॉलम में लिख देंगे, 2,30,000 माइनस 11,500 कितना आ रहा है, 2,18,500, ठीक है। ये हमारा नेट अमाउंट में आ जाएगा। चलिए बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा पहला। नेक्स्ट, अप्रैल 10th, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्या बोल रहा है अप्रैल 10th को। सोल्ड टू मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। तो फिर से हमने क्रेडिट सेल्स की और ये सब बेचा, ट्रेड डिस्काउंट अभी भी 5% है। चलो तो लिख लेते हैं मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स, ना नेम ऑफ द पार्टी, ठीक है। ये हो गए मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स। चलिए, 150 डेस्क एट द रेट 1,000 पर डेस्क, 150 डेस्क एट द रेट 1,000 पर डेस्क, ठीक है। फिर क्या लिया, 160, फिर हमने क्या बेचा, 160 चेयर्स एट द रेट 1,500 पर चेयर, ठीक है। चलो, हमने बेचा 160 चेयर्स एट द रेट 1,500 पर चेयर, ठीक है बच्चों। और ट्रेड डिस्काउंट कितना लग रहा है इस पे भी, 5%। चलिए, तो इसका टोटल लगा लेते हैं बच्चों। ये भी हमारा 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। और 160 इंटू 1,500 हो गया हमारा 2,40,000, ठीक है। तो ये हमारा टोटल बच्चों कितना हो जाएगा, 3,90,000, ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट
एट द रेट 5%। ठीक है, तो 3,90,000 का 5% बच्चों कितना हो गया? 19,500। ठीक है, तो 3,90,000 में से हमने जब 19,500 माइनस किया तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा नेट फिगर? 3,70,500। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बच्चों सेकंड भी हो गया। नेक्स्ट, सोल्ड टू मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। ठीक है, हमने ये सारी चीजें बेची, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों बहुत सिंपल है, ये भी हमारा क्रेडिट सेल हो रहा है किसको? मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस। अप्रैल 15 मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस। ठीक है, अब लिख लेते हैं एक एक चीज। क्या है? पहले 10 सोफा सेट्स एट द रेट 75,000 ईच। सोफा सेट्स एट द रेट 75,000 ईच। नेक्स्ट है 5 अलमेराज एट द रेट 3,000 ईच। ठीक है, तो ये डिटेल भी हमने लिख ली। फिर है 25 राउंड टेबल्स एट द रेट 4,000 ईच। 25 राउंड टेबल्स एट द रेट 4,000 ईच। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ज़रा लगा लेते हैं बच्चों इनका टोटल। सबसे पहला तो बच्चों इजी है, 10 इंटू 75,000, ये मेरा हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, फिर ये हो जाएगा मेरा 5 अलमेरा 3,000 के, तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों 15,000। फिर है मेरा 25 इंटू 400, ये हो जाएगा मेरा 1 लाख। ठीक है, तो इसका टोटल लगा लेते हैं 7,50,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 8,65,000 टोटल। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10% लगा रहे हैं इस पे। ठीक है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% हो जाएगा ये मेरा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? और 86,500 ये हो जाएगा 7,78,500। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए बच्चों अब टोटल लगा लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए टोटल लगाएंगे अब बच्चों। कितना हो रहा है टोटल हमारा? 2,18,500 प्लस 3,70,500 प्लस 7,78,500। ठीक है, तो ये मेरा हो रहा है 13,67,500। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? सेल्स अकाउंट, क्या होगा मेरा? सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो 13,67,500 ये मेरा टोटल हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके लेजर पोस्टिंग करते हैं।
चलिए, तो क्लियर है, ये हमारी बच्चों पूरी सेल्स बुक बन गई। अब फटाफट इसके लेजर हम पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट बच्चों क्या बनेगा, जो तो बनना ही चाहिए, वो है सेल्स अकाउंट। चलो उसको बना लेते हैं। चलो एक एक एंट्री देखते जाते हैं बच्चों। सबसे पहली एंट्री क्या है, मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस को हमने बेचा, ठीक है, तो अब उनको हमने क्रेडिट सेल किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो डेटर कौन है हमारे, मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस टू सेल्स, ठीक है। और अमाउंट क्या होगा बच्चों, अमाउंट हमारा नेट फिगर होगा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही नेट परचेज या नेट सेल्स का अमाउंट लेते हैं, तो 2,18,500 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये सेल्स में क्या जाके अभी एंट्री होगी, नहीं, क्योंकि सेल्स में बच्चों हम पहले सबसे पहले टोटल फिगर ले जाते हैं 13,67,500, ठीक है। चलो इसको एंट्री कर ही देते हैं, 13,67,500 बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग, मैं पूरा सेल्स बुक का टोटल उठा के यहाँ पर इकट्ठा ले आई, ठीक है। तो मेरा इतनी बार सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया टोटल 13,67,500 से, तो मुझे अब इसको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे किसका बनेगा बच्चों, मेसर्स गुप्ता फर्नीचर तो मेसर्स गुप्ता फर्नीचर बच्चों कितने से हमारे डेबिट हो रहे हैं, 2,18,500 से, $2,18,500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलो सिमिलरली नेक्स्ट मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स, तो सेम एंट्री होगी बच्चों, मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कितना सेल्स किया है इनको हमने, 3,70,500। चलो तो इनका भी बना लेते हैं, इनका भी लेजर बना लेते हैं। मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स, ठीक है। तो मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कितने से डेबिट होंगे बच्चों, 3,70,500 से, और हमारा सेल्स क्रेडिट हो ही चुका है ऑलरेडी इतने से, ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, मेसर्स आइडल फर्नीचर हाउस डेबिट टू सेल्स, वापस हमने उनको इतना सेल किया, ठीक है। चलो तो यहां पे लिख लेंगे हम मेसर्स आइडल फर्नीचर हाउस ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है बच्चों। कितने से डेबिट होगा मेसर्स आइडल फर्नीचर हाउस, 7,78,500, ठीक है। ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है इतना, ठीक है। तो हमने बच्चों सारी एंट्रीज लेजर में भी पोस्ट कर ली, अब बस लेजर्स को क्लोज कर लो। सेल्स बुक को तो हम क्लोज कर ही चुके हैं, फटाफट इसके बैलेंसेस कर लें हम।
बैलेंस CD कितना 13,67,500। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस CD कितना 2,18,500। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बाय बैलेंस CD 3,70,500। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बाय बैलेंस CD 7,78,500। क्लियर है इतना? ठीक है, लेजर अकाउंट्स ये बन गए, इनको भी नोट कर लो। चलिए बच्चों, ठीक है, तो सेल्स बुक आपने बना ली, आपने लेजर में भी पोस्टिंग कर ली। तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ मेसर्स प्रसाद एंड ब्रदर्स। ठीक है, तो ज्ञान प्रसाद एंड ब्रदर्स की बुक्स में हमें क्या बनाना है, सेल्स बुक बनानी है, जो डीलर है स्टेशनरी का, और हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो बच्चों लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं, सेल्स बुक भी बनानी है, और मेसर्स ज्ञान प्रसाद का बिजनेस बता दिया गया है क्या, कि भाई वो स्टेशनरी में डील करते हैं। चलो, तो अब हमको दो चीज़ें, एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है, सबसे पहली कि अगर सेल्स बुक बनानी है तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले लेजर अकाउंट ये सेल्स बुक का बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि कुछ और फ्रेट तो नहीं दिया हुआ है इन लोगों ने। चलो भाई, भगवान की कृपा हुई, फ्रेट नहीं दिया है तो हमें वो वाला कॉलम नहीं बनाना है। चलिए अब बनाते हैं सेल्स बुक का फॉर्मेट। सबसे पहला है डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, ये लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, कौन है भाई, मेसर्स ज्ञान प्रसाद एंड ब्रदर्स। ये हो जाएगा हमारा सेल्स बुक। ठीक है, चलिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों। क्या, जुलाई 1 को सोल्ड टू मेसर स्टेशनरी मार्ट दिल्ली 10 रीम्स वाइट पेपर एट द रेट 300 पर रीम। ठीक है, तो जुलाई 1 का बच्चों हमारा ट्रांजैक्शन एलिजिबल रहेगा सेल्स बुक में आने के लिए।
तो यहाँ डालते हैं जुलाई 1 और क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट दिल्ली। ठीक है, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट दिल्ली हो गया। चलिए क्या क्या बेचा हमने, 10 रीम्स वाइट पेपर एट द रेट 300 पर रीम। टेन रीम्स वाइट पेपर एट द रेट 300 पर रीम। ठीक है, तो बच्चों डिटेल्स में कितना आ जाएगा अब ये मेरा 3000, कोई मेरा ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ था नहीं, तो सीधे टोटल बाहर कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो ये हमारा हो गया एक ट्रांजैक्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड टू मेसर्स पूरन चंद एंड कंपनी चंडीगढ़ 6 डजन पेन्स एट द रेट 200 पर डजन। तो ये भी स्टेशनरी आइटम है, ये भी हमारा एलिजिबल हो जाएगा। चलिए तो जुलाई 1 को बच्चों लिख लेते हैं मेसर्स पूरन चंद एंड कंपनी। मेसर्स पूरन चंद एंड कंपनी। ठीक है, क्या दिया हमने उनको, क्या बेचा, 6 डजन पेन्स एट द रेट 200 पर डजन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, 6 डजन और 200 रुपए का एक डजन है, तो 6 इंटू 200 1200 हो जाएगा बच्चों। यहां पर भी कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या, देख लेते हैं, नहीं है। चलो खुशखबरी, अब हमको सीधे थर्ड ट्रांजैक्शन पे जाना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर ₹62। अब एक बात बताओ, अगर पुराना रद्दी बेचा है, ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर्स बेचे हैं, तो क्या वो स्टेशनरी आइटम के सेल्स में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो जुलाई 10 का बच्चों हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये हमारे इस ट्रांजैक्शन नहीं इंक्लूड होगा जुलाई 10 वाला, तो इसका आप नोट डाल दोगे, ये हमारी सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा। इसके बाद जुलाई 25 को देखो क्या है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स रहीम एंड कंपनी। क्या दिया, क्या बेचा हमने रहीम एंड कंपनी को, 10 ड्राइंग बोर्ड्स एट द रेट 500 पर पीस। तो बिल्कुल ये वाला हमारा एलिजिबल होगा जुलाई 25। तो जुलाई 25 लिख लेते हैं बच्चों रहीम एंड कंपनी। जुलाई 25 रहीम एंड कंपनी। ठीक है, क्या बेचा इनको हमने, 10 ड्राइंग बोर्ड्स एट द रेट 500 पर पीस। टेन ड्राइंग बोर्ड्स एट द रेट 500 ईच। ठीक है, कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। चलो तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 500 इंटू 10 मेरा 5000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जुलाई 30 को क्या बोल रहा है, सोल्ड टू मेसर्स केसी एंड कंपनी दिल्ली 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल्स एट द रेट 5000 पर टेबल। ठीक है, तो बच्चों ये भी हमने पोर्टेबल स्टडी टेबल्स आते हैं वो बेचे। ठीक है, चलिए तो उसको लिख लेते हैं, ये भी हमारा स्टेशनरी आइटम ही हो जाएगा।
जुलाई 30 मेसर्स केसी एंड कंपनी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब क्या बेचा, 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल्स एट द रेट 5000 पर टेबल। चलिए 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल एट द रेट 5000 पर टेबल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 5000, ये मेरा हो जाएगा बच्चों 20,000। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर? चलो अब बच्चों टोटल लगा लेते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं हमारे। यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये कितना हो गया देखो, टोटल 20,000 प्लस 5 25,000 प्लस 3,000 28,000, ये हो जाएगा 29,200। ठीक है, 29,200 मेरे ये चारों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, और ये वाला नहीं होगा तो इसका आप क्या डाल दोगे, इसका आप एक नोट बना के डाल दोगे कि क्यों नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हमको बच्चों लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। चलो तो एक एक करके लेजर अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, हमने मेसर स्टेशनरी मार्ट को बेचा। ठीक है, कितना बेचा, पहली एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी मार्ट डेबिट टू सेल्स, कितना बेचा देखो 3,000 का बेचा। चलो तो दो अकाउंट्स बनाते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेजर्स। ठीक है, पहला बनाते हैं हमारा सेल्स का अकाउंट, फिर हम बनाएंगे स्टेशनरी मार्ट का अकाउंट। सेल्स अकाउंट, स्टेशनरी मार्ट अकाउंट। चलो अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये कि हमारी जो सेल्स बुक का टोटल है 29,200, इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, 29,200 बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 29,200 हमने ये पूरा लेके गए। ठीक है, अब पहली एंट्री जो बच्चों स्टेशनरी मार्ट वाली है तो 3,000 वाले से मेरा सेल्स क्रेडिट हो गया, तो अभी मुझे उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मेसर स्टेशनरी मार्ट अकाउंट को क्या कर लूंगी, डेबिट कितने से, 3,000 से, और यहाँ पे लिख दूंगी टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट एंट्री बच्चों मेसर्स पूरन चंद को बेच रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री वही होगी, मेसर्स पूरन चंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब टू सेल्स वाला इफेक्ट जो वो सेल्स में 1200 हमारा इसमें इंक्लूडेड था तो वो जा चुका है। ठीक है, अब पूरन चंद एंड कंपनी का बना लेते हैं बच्चों एक लेजर। पूरन चंद एंड कंपनी, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, पूरन चंद एंड कंपनी मेरा कितने से डेबिट होगा, 1200 से। तो 1200 से हमने डेबिट किया, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री होगी बच्चों रहीम एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स 5,000, तो इसका भी लेजर बना लेते हैं।
रहीम एंड कंपनी, ठीक है। 5000 इसमें इंक्लूडेड है तो यहाँ पे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डेबिट कर लेते हैं बच्चों 5000 और यहाँ पे लिख देंगे हम टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मेसर्स केसी एंड कंपनी, डेबिट टू सेल्स कितना 20,000। तो यहाँ एक और लेजर बना लेते हैं। मेसर्स केसी एंड कंपनी, यहाँ पे डेबिट करेंगे हम कितने से 20,000 से टू सेल्स अकाउंट। 20,000 उसमें इंक्लूडेड है तो वापस वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो लेजर अकाउंट भी बन गए और सेल्स बुक भी बन गया। आप सेल्स बुक एक बार नोट करो, फिर हम लेजर अकाउंट बैलेंस कर लेते हैं। चलो लेजर अकाउंट बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। तो सेल्स का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 29,200, ठीक है। फटाफट नोट करते चलो। स्टेशनरी मार्ट का आ जाएगा डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस CD कितना 3,000, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर। फिर पूरण चंद का आ जाएगा डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस CD कितना 1200। फिर रहीम एंड कंपनी का आ जाएगा बाय बैलेंस CD कितना 5,000। फिर मेसर्स केसी एंड कंपनी का आ जाएगा बाय बैलेंस CD 20,000। ठीक है बच्चों, ये सारे लेजर्स नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हमारा सेल्स बुक का ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो पर्टिकुलरली सेल्स बुक बनाने के लिए बोल रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स बुक, ठीक है। सेल्स बुक जहाँ आती है तो मतलब जितने भी क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन है वो मुझे क्रेडिट सेल्स ऑफ, वो भी क्या, ऑफ गुड्स, जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है, ठीक है। तो सेल्स बुक बनाना है गुप्ता एंड कंपनी कोलकाता का, हु डील्स इन फर्नीचर। तो फर्नीचर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्नीचर हो जाएंगे यहाँ पे हमारे गुड्स, ठीक है। क्लियर है। ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और नीचे बोला है शो द पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक टू लेजर अकाउंट। तो बच्चों हमें सेल्स बुक भी बनानी है और उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में भी कैसे होगी वो दिखानी है। चलो अब पहले देख लो, यहाँ पे कुछ फ्रेट व्रेट तो नहीं है कि उसका अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, नहीं है। चलो भगवान का शुक्र है। चलो अब हम जरा फॉर्मेट बना लें अपना सेल्स बुक का सबसे पहली फुर्सत में। ये हो गया हमारा डेट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट बस रेडी होने वाला है। यहाँ पे लिख देंगे हम बच्चों डेट, पर्टिकुलर्स,
ये है हमारा इनवॉइस नंबर, ये है लेजर फोलियो, ये हो जाएगा डिटेल्स और ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहां पे क्या लिख दोगे आप? इन द बुक्स ऑफ गुप्ता स्टोर्स। ठीक है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे सेल्स बुक। गुप्ता एंड कंपनी है, चलिए तो गुप्ता एंड कंपनी कर देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये सेल्स बुक का फॉर्मेट रेडी हो गया। चलो अब एक एक पोस्टिंग कर लेते हैं और फिर लेजर बना लेंगे बच्चों सारे। सबसे पहला है बच्चों Jan 5 सोल्ड टू हरी एंड कंपनी कोलकाता। क्या बेचा? 10 टेबल्स @ 1100 ईच, 20 चेयर्स @ 1000 ईच। चलो भाई, मतलब फर्नीचर ही बेचा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स हो रहा है। तो चलो हम डेट लिख लेते हैं। क्या? January 5। Jan 5 लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी। ठीक है, क्या बेचा इसको? 10 टेबल्स @ 1100 ईच। लिखते चलो। टेन टेबल्स @ 1100 ईच। और क्या बेचा? 20 चेयर्स @ 1000 ईच। 20 चेयर्स @ 1000 ईच। ठीक है बच्चों, चलिए कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह था क्या? नहीं था। चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये मेरा? 11,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरा? 20,000। ठीक है, तो टोटल बच्चों मेरा कितना हो जाएगा? 31,000। तो मेरा अमाउंट कॉलम में टोटल बाहर आ जाएगा 31,000। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन बच्चों यहाँ पे होता है समाप्त। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। January 10 सोल्ड टू मेसर्स शर्मा एंड कंपनी दिल्ली। कितना? 5 अलमिराज @ 5,000 ईच एंड 5 स्टूल्स @ 1,000 ईच। तो बच्चों ये भी फर्नीचर ही बेच रहे हैं। ठीक है, चलो तो मेसर्स शर्मा एंड कंपनी लिख लेते हैं Jan 10 को। Jan 10 को लिखते हैं मेसर्स शर्मा एंड कंपनी। ठीक है, क्या बेचा? 5 अलमिराज @ 5,000 ईच। तो 5 अलमिराज @ 5,000 ईच। ठीक है, और क्या बेचा? 5 स्टूल्स @ 1,000 ईच। 5 स्टूल्स @ 1,000 ईच। ठीक है, तो ये बेचा, लेकिन कोई ट्रेड डिस्काउंट था? नहीं था। चलिए बच्चों तो इसको लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5 × 5,000 25,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5 स्टूल्स 1,000 ईच, ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये मेरा बच्चों कितना हो जाएगा टोटल? 30,000।
तो मेरा मेन फिगर जो है बच्चों यहाँ अमाउंट कॉलम में आ जाएगा बाहर 30,000, ठीक है टोटल। चलिए नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड प्रिंटर फॉर ₹600 टू राजा एंड कंपनी कोलकाता। तो हमारे पास कोई प्रिंटर पड़ा हुआ था, पुराना था, वो हमने बेचा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, या बेसिकली प्रिंटर आपका क्या था, असेट था, ठीक है। कंप्यूटर एंड फिक्सचर्स में आ जाता है ये हमारा प्रिंटर, ठीक है। तो आपने प्रिंटर बेचा, तो क्या आपने गुड्स बेचे? प्रिंटर क्या आपका गुड्स है? नहीं, आप तो फर्नीचर डीलर हो, ठीक है। तो फर्नीचर बेच रहे हो तो वो मेरा गुड्स होगा। तो प्रिंटर एक तरीके से सेल ऑफ असेट हो रहा है। तो बच्चों ये क्योंकि सेल ऑफ असेट हो रहा है, दिस इज सेल ऑफ असेट, तो इसलिए दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेल्स बुक। इसलिए हम जनवरी 20 का ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी सेल्स बुक में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इसका क्या लिख देना, एक नोट इसका आप लिख देना, ठीक है। सेल्स बुक बनाने के बाद एक नोट इसका लिख देना, ठीक। चलिए, ये नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मतलब कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे अपने परफेक्ट प्रेजेंटेशन करने से, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन उतनी एक्यूरेट नहीं होगी और कहीं ना कहीं फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितना प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड एप्ट हर चीज़ जो आपने अजम्पशन लिखा है, जो हर चीज़ आपने सोचा है या क्यों नहीं लिखा है, क्यों अज्यूम नहीं किया, क्यों उसको रिकॉर्ड नहीं किया, हर चीज़ का नोट, वर्किंग नोट, प्रॉपर कैलकुलेशंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं फिर से आपको बार बार बोलती हूँ कि हमेशा वर्किंग नोट्स और नोट्स बनाना मत भूलना अपने क्वेश्चन में। चलिए, जनवरी 25 को क्या हो रहा है, सोल्ड टू मेसर्स सोहन लाल एंड ब्रदर्स 5 टेबल्स एट द रेट 2500 ईच एंड 1 रिवॉल्विंग चेयर एट द रेट 5000 ईच। तो यहाँ पे भी बच्चों सेल्स हो रही है, तो चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जनवरी 25 का ट्रांजैक्शन मेसर्स सोहन लाल एंड ब्रदर्स के बुक्स में, जनवरी 25 मेसर्स सोहन लाल एंड ब्रदर्स, ठीक है। क्या है, 5 टेबल्स एट द रेट 2500 ईच। फाइव टेबल्स एट द रेट 2500 ईच, ठीक है। और क्या बेचा, 1 रिवॉल्विंग चेयर एट द रेट 5000, 1 रिवॉल्विंग चेयर एट द रेट 5000, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, नहीं है। चलिए, तो वो हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो जाएगा 12,500 और ये हो जाएगा मेरा 5,000। सो दिस गिव्स मी कितना, 17,500, ठीक है। तो आप 17,500 यहाँ पे फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे, ठीक है। चलो, अब वाइंड अप करते हैं अपना सेल्स बुक। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों क्या, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। चलो, अब टोटल लगाते हैं बच्चों, टोटल लगाते हैं। $31,000 प्लस 30,000 प्लस 17,500, कितना हो रहा है, 78,500, ठीक है। ये आपका आ गया बच्चों टोटल, आपका सेल्स बुक का टोटल आ गया कितना, 78,500 आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ठीक है। क्लियर है। चलो, पहले इतना नोट करो, फिर हम लेजर में पोस्टिंग चालू करते हैं। चलिए, तो लेजर बनाते हैं।
सबसे पहला लेजर तो हमें पता ही है, बना के रख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहली Jan 5 को जो एंट्री हो रही है, क्या एंट्री होगी? हमने क्रेडिट सेल करी तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। अमाउंट क्या है हरी एंड कंपनी का आ रहा है जो 31,000, ठीक है। चलिए, तो अब जरा बना लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों मेरा सेल्स अकाउंट, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा हरी एंड कंपनी अकाउंट। एक काम सबसे पहला जो करते हैं हम वो ये कि सेल्स बुक का जो टोटल है वो उठा के ले आते हैं, सेल्स में क्रेडिट करते हैं 78,500। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट करेंगे 78,500 और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, ठीक है। तो 78,500 में बच्चों मेरी जो पहली एंट्री हो रही है हरी एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में मेरा ये वाला अमाउंट क्रेडिट हो चुका है ऑलरेडी, इस अमाउंट में इंक्लूडेड था 31,000, तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हरी एंड कंपनी को मैं डेबिट कर दूंगी कितने से? 31,000 से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? नेक्स्ट एंट्री होगी मेसर्स शर्मा एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, कितना? 30,000। सेल्स में 30,000 जा चुका है, इसमें टोटल में था। मेसर्स शर्मा एंड कंपनी का एक लेजर बनाते हैं और उसमें 30,000 हम डेबिट कर देते हैं। मेसर्स शर्मा एंड कंपनी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले जाते हैं 30,000 डेबिट साइड में और ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये भी हो गया। ये हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं सेल्स बुक में, तो इसका भी हम लेजर अब नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें सेल्स बुक से पोस्टिंग करनी है लेजर में, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या है बच्चों? मेसर्स सोहनलाल ब्रदर्स को बेचा, तो डेटर हो गया मेसर्स सोहनलाल एंड ब्रदर्स, तो मेसर्स सोहनलाल एंड ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेजर बन जाएगा बच्चों क्या? मेसर्स सोहन लाल एंड ब्रदर्स, ठीक है। कितना बच्चों? 17,500। तो 17,500 हमारा इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए दोबारा नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम डेबिट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। क्लियर है? चलो क्लोज करते हैं बुक्स को, लेजर को। टू बैलेंस सीडी कितना? 78,500। ठीक है, हरी का मेरा डेबिट बैलेंस आ जाएगा क्या? बाय बैलेंस सीडी, हरी मेरा डेटर है, उससे मुझे 31,000 रुपीज लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही मेसर्स शर्मा एंड कंपनी का डेबिट बैलेंस आ जाएगा कितना? 30,000। मुझे मेसर्स शर्मा एंड कंपनी से 30,000 रुपए लेने हैं क्योंकि मैंने उनको सेल्स करी है, क्रेडिट सेल्स करी है। सिमिलरली मेसर्स सोहन लाल एंड ब्रदर्स का मेरा आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 17,500। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो सोहन लाल एंड ब्रदर्स से भी मुझे 17,500 लेने हैं। तो बच्चों ये मेरे क्या हो गए सारे? ये मेरे हो गए लेजर्स।
इनको भी नोट कर लो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो बच्चों हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने पूरा सेल्स बुक के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, हमने सेल्स बुक भी बनाई और उसके बाद हमने उसको लेजर में भी कैसे पोस्ट करना है वो भी हमने देखा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, उसको हम डाउट्स में डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।